सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम संतोष तोमर है और गौरवांश मेरा 4 साल का बेटा है, जिसके नाम पे कि मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है। आपका इस चैनल पे स्वागत है, वेलकम। गौरवांश जब पैदा हुआ था तो उस टाइम पे लगभग कोई 20 दिनों के लिए हम KNH में न्यूनेटल यूनिट में एडमिट रहे, क्योंकि गौरवांश को लो बर्थ शुगर का जो प्रॉब्लम हो गया था और इसका वेट भी बहुत ही ज़्यादा कम था ड्यूरिंग बर्थ। तो उस वजह से वहाँ से भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यू पेरेंट्स हैं उनके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन रहेगी। और उसके अलावा मैं इस चैनल पे लोगों को जो कि कुछ और भी बच्चों से रिलेटेड और डेली लाइफ से या फिर किसी और तरह की जानकारी जो कि मुझे लगता है कि आपके साथ साझा करना जो है वो इन्फॉर्मेटिव होगा, किसी ना किसी तरीके से वो हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो इस तरह की जानकारी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे फिज़िकल और मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है, जो कि हम सभी के किचन में मुख्य रूप से एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है, नमक। आज मैं नमक के बारे में बात करूँगी। सोचिए नमक के बिना हमारा खाना कैसा होता। अगर नमक ना हो तो खाना कितना बेस्वाद बेरुखा सा हो जाता है। उसी तरह से अगर नमक बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी खाना बहुत बेकार हो जाता है। पर जितना खाना जो हमारी जीभ को अच्छा लगता है, उसी तरह से जो खाने के तत्व है वो हमारे शरीर को अच्छे लगने चाहिए। उसके लिए भी नमक का एक सामान्य मात्रा में हमारे खाने में मिलना बहुत ज़रूरी है। और नमक हमें किस टाइम पे खाने में डालना चाहिए और उसे पकाना चाहिए, नहीं पकाना चाहिए, इन सब बातों को मैं आज थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। स्वाद के अलावा नमक का जो एक अन्य मुख्य जो रोल है हमारे खाने में, वो ये है कि इसमें आयोडीन जो है वो मिलता है। आयोडीन एक ऐसा तत्व है जो कि बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी और आयोडीन का जो इम्पोर्टेंस है वो सबको ही पता होगा और गूगल पे भी आपको सब कुछ सर्च करने से मिल जाएगा। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि गूगल सर्च नहीं कर पाते हैं, या जो उन चीज़ों को पढ़ तो लेंगे बट वो उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इस वजह से मुझे लगा कि ये एक अच्छा टॉपिक है जिस पे हमें बात करनी चाहिए। आयोडीन की डेफिशिएंसी से घेंगा हो सकता है, यानी कि गोइटर, ये तो हम सबको ही पता है। पर आयोडीन की डेफिशिएंसी से महिलाओं में गर्भपात जो है वो बढ़ रहे हैं, और आयोडीन की ही डेफिशिएंसी से जो वयस्क व्यक्ति है जो कि ऊर्जावान होना चाहिए, वो बहुत थका हुआ महसूस करता है। जो बच्चे हैं उनको मेंटल फिज़िकल जो प्रॉब्लम्स हो रही है, डेवलपमेंटल ग्रोथ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, और जो उनको बहुत सारी और तरह की जैसे कि गूंगापन, बहरापन, इस तरह की भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जो कि शुरू से ही जन्म से ही बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आयोडीन से भी कनेक्टेड हो सकती है। इसके अलावा महिलाओं में और जो स्त्रियां हैं उसमें उनमें एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल देखी जा रही है वो है थायराइड ग्लैंड का बढ़ना, या थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, थायराइड हार्मोन डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम्स जो है वो होना, वो भी कहीं ना कहीं आयोडीन से रिलेटेड हो सकता है। नमक हम सभी अपने खाने में ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आयोडीन की जो है वो डेफिशिएंसी क्यों हो रही है, और जो हमें क्या नमक किससे आयोडीन नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। इसका मेन रीज़न ये है कि हम जो नमक है उसको खाने में किस टाइम पे डाल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अपने खाने में बॉईल करते टाइम अगर नमक डाल रहे हैं तो उसमें जो आयोडीन के तत्व है
वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप जब खाने को सिजलिंग करते हैं, यानी जब आप तड़का लगा रहे हैं, उस टाइम पे भी अगर आप नमक डाल रहे हैं तो भी उसमें आयोडीन और अन्य मुख्य जो तत्व है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उस तरह से आप नमक सिर्फ अपने जीभ के स्वाद के लिए ही डाल रहे हैं, जो उसके तत्व हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। आपको नमक जो है वो खाने में सबसे लास्ट में डालना है, यानी जब आपने गैस बंद करना है, यानी जब आपकी सब्ज़ी पक के तैयार हो गई है, लगभग एक उबाल जो आपने उसमें लास्ट में देना है, उससे पहले आपने नमक डालना है, ताकि जो नमक है वो पक भी जाए और उसके सारे तत्व भी आपको खाने में मिल जाए। मैं एक डेटा पढ़ रही थी जिसमें कि बोला गया है कि संसार में लगभग 1.5 बिलियन व्यक्तियों को आयोडीन की कमी से होने वाले विकार हैं, यानी किसी ना किसी तरह के डिसऑर्डर्स आपकी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से है। तो हमें अपने खाने में नमक कम खाना है, परंतु जितना भी हम खा रहे हैं उससे जो भी आवश्यक तत्व है वो हमारी बॉडी को अवश्य मिले, ये हमने सुनिश्चित करना है। और जो कि जंक फूड है या रेडी टू कुक फूड होते हैं उनको हमने अवॉइड करना है, जिससे कि हमारी हेल्थ पे कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट्स ना पड़े। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने घर में उन लेडीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि घर में खाना बनाती है। अगर आप खुद कुक करते हैं तो आप भी इन सब बातों का ध्यान रखें। और अगर आपके पास भी कोई नमक से जुड़ी जानकारी या आयोडीन से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे भी नॉलेज और ज़्यादा हो जाए इस टॉपिक के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।